नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि शेखावाटी विश्वविद्यालय में इस बार सेमेस्टर फर्स्ट की जो परीक्षाएं हैं वो बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र के आधार पर होगी, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। कहने का तात्पर्य इस बार आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे उनके 4 ऑप्शंस मिलेंगे A, B, C, D, जिसमें से कोई एक सही होगा और उसको आपको ओ मार्क में भरना होगा। विस्तार से चर्चा करेंगे इसके ऊपर, इस प्रश्न पत्र के पैटर्न के ऊपर। क्या ये विद्यार्थी जो यूनिवर्सिटी का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें एक लाइन को बार बार हाईलाइट किया गया है कि विद्यार्थी हित में लिया गया फैसला, विद्यार्थी हित में लिया गया फैसला, कि हम लेट हो गए। हम लेट कैसे हुए? क्योंकि हमें न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी जो NEP 2020 थी, उसको लागू करने के चक्कर में हम लेट हो गए। इन्होंने लागू करने का फैसला तो जून में ही ले लिया था, लेकिन सिलेबस कब जारी किया? दिवाली से पहले। क्यों लेट हो गए? इन्होंने इसका रीजन दिया कि विधानसभा चुनाव के कारण, डिले होने के कारण हम ये चीज़ें करने जा रहे हैं विद्यार्थी हित में। लेकिन विद्यार्थी हित कैसे हुआ? मुझे इस चीज़ में कहीं भी विद्यार्थियों का कोई भी हित नहीं दिखा। मुझे ये विद्यार्थियों का भविष्य खराब करने का एक और विकल्प जरूर दिखा, लेकिन विद्यार्थी हित में लिया गया फैसला ये किसी भी एंगल से नज़र नहीं आता। चर्चा करते हैं कि किस आधार पे ये लिया गया, समझ से बाहर है। ठीक है, सारी चीज़ें समझ से बाहर है। जनवरी आने को स्टार्ट हो गया जहां सेमेस्टर की एग्ज़ाम स्टार्ट होती है, और इनसे अभी तक प्रश्न पत्र नहीं डाला गया कि किस प्रकार से होगा। और ये किस चीज़ का बहाना देते हैं? विधानसभा चुनाव के कारण, एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के कारण। एक तो इनसे सिलेबस, आपसी राजनीति के कारण इनसे सिलेबस नहीं जारी हुआ। कोई बोल रहा है ये वाला करो, कोई बोल रहा है ये वाला करो, कोई बोल रहा है ये वाला करो। हमने तो सिलेबस आने से पहले किताबें छाप दी, हमने तो सिलेबस आने से पहले बहुत पहले किताबें छाप दी, तो आप ये वाला जारी करो। इस चक्कर में उलझते उलझते आ गया नवंबर, इन्होंने सिलेबस जारी किया। आधे से ज़्यादा क्या, मोस्ट ऑफ शेखावाटी यूनिवर्सिटीज़ में जो मैथमेटिक्स का सिलेबस था वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के आधार पर करवा दिया गया था। लास्ट मोमेंट पे इन्होंने कैलकुलस डाल के पूरा बेड़ागर कर दिया, दोबारा से स्टार्टिंग से वो करवाया, एक एक डिटेल में वो चीज़ें स्टूडेंट को पढ़ाई। अब एंड में जाके उन्होंने इसको भी खारिज, किताबें की किताबें धरी की धरी रह गई, बुक्स की बुक्स। लास्ट में जारी करके क्या कर दिया? MCQ टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। अब स्टूडेंट जाए तो जाए कहाँ? अब इनसे पूछें कि ये विद्यार्थी हित में फैसला कैसे हुआ। 60% इन्होंने बोले हैं कि 60 क्वेश्चन पेपर में आएंगे, 50 क्वेश्चन स्टूडेंट को करने अनिवार्य है। ठीक है, 50 क्वेश्चन करने अनिवार्य। तो भाई साहब, ये स्टूडेंट के हित में लिया गया फैसला कैसे हुआ? क्या वो 50% आप इनको पहले से देने वाले हो कि ये रात को ये 50% है, आपको 2 घंटे पहले दिए जाएंगे, आप पढ़ के उनमें काले कर देना? ऐसे है तो वो तो और ही ज़्यादा खराब करने वाला सिस्टम हो गया। ऑब्जेक्टिव टाइप 50 क्वेश्चन करने का मतलब स्टूडेंट को इस सिलेबस में काफ़ी समय देना पड़ता है अगर वो डिटेल से इस चीज़, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तभी सॉल्व हो पाते हैं जब हर एक चीज़ को काफ़ी डिटेल में, काफ़ी बारीकी से पढ़ा जाए, तभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। लाइन टू लाइन सिलेबस की पढ़नी पड़ती है, आप कुछ भी चीज़ स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है। ये होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। जैसे आप फर्स्ट ग्रेड का पेपर देखते हो, उसमें जो कॉलेज की BSc की जो मैथ आती है, आप फिजिक्स का पेपर देखते हो तो फिजिक्स का जो पैटर्न आता है, वो क्वेश्चन देखना किस लेवल के होते हैं, वो किस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, वहां से पता चलता है कि किस प्रकार से विद्यार्थी हित में लिया गया फैसला होता है। या तो विद्यार्थी हित में ये इस प्रकार से लिया हो सकता है कि आपको एग्जाम हॉल के अंदर किसी 2-3 बच्चे को अगर ये 20-30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो सब कर लेंगे, ABCD तो भरने हैं, सबका प्रश्न पत्र सेम रहेगा। ऐसे भी नहीं है कि पीछे वाले का जो सीरीज है वो C रहेगी, उससे पीछे वाले की D रहेगी, उससे पीछे वाले की कुछ और रहेगी, ये तो बाजू वाले की कुछ और, उस वाले की कुछ और, जेम्बर लगे होंगे, सब कुछ लगे होंगे, उस आधार पे तुम परीक्षा करवाओगे। एक तो तुम्हारा रिकॉर्ड कागजों में वैसे ही बहुत खराब है। ये चीज़ आप पता कर सकते हो वहाँ से, जो अभी एक्सपीरियंस करके गए स्टूडेंट हैं। आप किसी एक्सपीरियंस किए गए स्टूडेंट से एक बार सेमेस्टर फर्स्ट के BSc फर्स्ट ईयर वाले सलाह लेना, वो आपको यही कहेंगे कि कहीं भी एडमिशन लेना, लेकिन यहाँ मत लेना, इस यूनिवर्सिटी में मत लेना। क्यों? क्योंकि जहाँ जो स्टूडेंट डिजर्व जितने नंबर करता है उसको वो नंबर नहीं मिलते, जो डिजर्व 10 नंबर नहीं करता उसके 80 नंबर दे देते हैं, आधे से ज़्यादा। जहाँ ये होता है कि 2 सेक्शंस में पेपर होते हैं, एक सेक्शन जिनसे चेक ही नहीं होता। इस टीचर्स के पास बंडल के बंडल घर पे पड़े होते हैं बिना चेक किए हुए, और पता चल रहा है रिजल्ट भी जारी कर दिया। ये सीन है इनका। और विद्यार्थी हित में लिया गया फैसला किस प्रकार से है पता नहीं।
हाँ, ये इन्होंने कहा है एक चीज़ थोड़ी सी राहत देने वाली बात स्टूडेंट के लिए, ये ज़रूर बोलिए कि ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ही है, आगे से ये कर लेंगे। अब क्या पता आगे ये कह दे कि इस बार लोकसभा चुनाव आ गए इसलिए हमें थोड़ा सा करना पड़ा, ये भी तो हो सकता है ना कि लोकसभा चुनाव आ गए इसलिए हमें ये फैसला लेना पड़ा, ये चीज़ें भी हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये जो फैसला लिया गया है वो आप डिसाइड करें स्टूडेंट्स की किस हित में लगा आपको, आपके हित में लगा, क्योंकि मुझे किसी भी एंगल से नहीं लगा, लेकिन अब जब जारी किया गया है तो इसके साथ डील करेंगे। ठीक है, सिलेबस को और डिटेल में दोबारा से पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब इस बार प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर वाइज, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस के ऊपर जल्दी 1 या 2 दिन के अंदर अंदर प्रैक्टिस आपकी आई स्टडी ऑनलाइन ऐप पे स्टार्ट करवा दी जाएगी। ठीक है, जहां आपको हर चैप्टर पे 40-50 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ठीक है, MCQ टाइप्स। ठीक है, तो और वैसे एक चीज़ बता देता हूं कि सिलेबस आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर ऑलमोस्ट सेमेस्टर फर्स्ट का जो यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया था वो काफ़ी समय पहले कंप्लीट करवा दिया गया है। उसी सिलेबस के अंदर अब जो मैथमेटिक्स का पार्ट है, केमिस्ट्री का पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट है, उसमें जो पेपर पैटर्न अभी आएगा उसके आधार पर जल्दी आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करवा दी जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड करें और कोर्स को ज्वाइन करें। ठीक है, तो आप बाकी जो नोटिफिकेशन आया है यूनिवर्सिटी का वो आई स्टडी ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया गया है, उसको बारीकी से पढ़ें आप। ठीक है, और एक चीज़ बता देता हूँ, जो नियमित यानी कि रेगुलर और जो प्राइवेट यानी कि स्वयं पाठी खुद पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं बिना किसी कॉलेज में एडमिशन के, उनका भी सेम रहेगा मामला, उनके भी ये सेमेस्टर लागू होगा। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर इसी प्रकार से इनकी एग्ज़ाम होगी, इन्हीं के साथ होगी, रेगुलर वालों के साथ ही होगी, यही पेपर पैटर्न रहेगा। मार्किंग थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर के ये एक फ़ायदा है रेगुलर वालों के कि उनके 20 नंबर कॉलेज से जाएंगे, जैसे स्कूल से जाते हैं जो शतरंज के जिनको हम बोलते हैं, जो 20 नंबर स्कूल से जाते थे उसी प्रकार 20 नंबर कॉलेज से जाएंगे। ठीक है, लेकिन स्वयं पाठी वालों के लिए ऐसा नहीं है, उनको वो 20 नंबर भी वहीं से कवर करने होंगे, पेपर से ही कवर करने होंगे, उसी पार्ट से कवर करने होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। धन्यवाद।